Now let's start a new part. But story start कर. Now let's start a new story. But story start करने से पहले don't forget to subscribe my channel. Srangyo! वो दोनों हाथ बांधे सर झुकाए किम नामजुन के सामने खड़े थे. आज उनकी शामत आई थी जो नामजुन के हाथ लग गए थे. इतने दिनों से बच रहे थे. सबसे ज्यादा तुम कसूरवार हो जॉन जोंगकुक. आखिर क्यों नहीं समझते तुम? ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है. तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है. तुम प्लीज डैड. जोंगकुक ने झुंझुलाकर पहली बार आर्यन की बात काटी. आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है पहले वो तो बताएं डैड. हज़े मामूल आंखों में सर्द तासुर था. तुम्हें अब भी वजाहत बताऊं मैं जोंगकुक कि कल तुमने क्या किया? हाँ, तुम ही ने तो इस काम के ऑर्डर दिए. पाक जिमी तुमने फायर किया और माइक ने बॉडी को ठिकाने लगाया. हाँ, तुम दोनों को गन चलाना मैंने इसलिए नहीं सिखाया कि इंसानियत को ही काट कर फेंक दो. अब बताओ तुम लोगों ने ही किया ना ये? बोलो. यस डैड, हमने ही किया था. जोंगकुक ने सुकून से इस बात का इतराफ किया था. वो था ही इसी काबिल. शट अप जॉन जोंगकुक. आर्यन गुस्से से झाड़ा. कंफर्म किया था कि वो इस काबिल था या नहीं? डिटेल्स निकलवाई थी पहले. जरा एक्सप्लेन करो. इतनी बेरहमी, इतनी सफाकी. और आर्यन प्लीज रिलैक्स. बच्चे हैं, समझ जाएंगे. बच्चे नहीं है जिन ये. मुझे तो लगता है मुझसे भी ज्यादा बड़े हो गए हैं. प्लीज डैड हमारी बात तो सुन लें. अब की बार जिमिन ने बोलने की हिम्मत की थी. गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. दफा हो जाओ यहां से तुम दोनों. आर्यन को अपना गुस्सा कंट्रोल करना आज मुश्किल लग रहा था. जिन ने आगे बढ़कर आर्यन का हाथ थामा. रिलैक्स आर्यन, माफिया है ये लोग. इन्हें रोकोगे? रहने दो, जाने दो. तूफान है वो, नहीं रोक पाओगे इन्हें. जिन कहता वहां से बाहर निकला था. पीछे आर्यन को सोचों में छोड़कर. वो दोनों वहां से निकले जब जोंगकुक ने इसे एक मखसूस इशारा किया. अब इन दोनों का रुख बेसमेंट की जानिब था. बेसमेंट में सरबराही कुर्सी पर जेके था जो सिर्फ इतनी बात करता जैसे करना कोई बहुत ही जरूरी हो. इसके बिल्कुल सामने जिमिन था और पीछे माइक हाथ बांधे खड़ा था. न्यू अपडेट दो जिमिन. कल ड्रग्स का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कोरिया की हदूद में दाखिल होने वाला है और इनका सबसे बड़ा टारगेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और इनका मेन टारगेट सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है. वो कोरिया के बच्चे बच्चे में नशे की लत लगाकर इन्हें तड़पाना चाहते हैं. तो ठीक है, कल से तुम वहाँ एज अ प्रोफेसर जाओगे और मेक श्योर जब पाक जिमिन अपनी ड्यूटी पर हो तो डीजे इनकी गर्दनों की तलाश में निकल जाए. जरूरी हिदायत देने के बाद जोंगकुक ने मीटिंग एंड की और वो दोनों वहां से बाहर निकले. बाहर से आते तेज म्यूजिक की आवाजों को दबाने की कोशिश में तेउंग ने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे. बाहर महफिल अपनी अरूज पर थी. शहर के रईस बाहर महफिल से लुफ्तंदोज़ म्यूजिक पर डांस कर रहे थे. अंदर एक मासूम सा दिल धक धक कर रहा था क्योंकि आज हफ्ते का वही दिन था जो इसके लिए अजियतों का बाइस था और कुछ देर में हुआ भी कुछ यूं. जब जूली इसके पास आई. चल पैनी, तैयार हो जा. कपड़े निकाल दिए हैं, पहन ले. कुछ ही देर में हैरी सर आने वाला है. इसे गुस्से से जूली को देखा तो वो दांत निकालती बोली. अरे क्या करें आखिर, वो है ही तुम्हारे आशिक. और देख फरमाइश भी बस इतनी करते हैं कि हर हफ्ते इन्हें अपने हाथों से जाम बना कर दे. तुझे तो शुक्र करना चाहिए कि अभी तो 18 का नहीं है
वरना तो तेरी जान ही नहीं छोड़नी थी इस हैरी ने। इस रेड लाइट एरिया में पली बड़ी, वो ना जाने कैसी लैंग्वेज यूज करती थी कि तेरे को सुनकर ही उल्टी आती थी। अच्छा तुम जाओ, मैं होता हूँ तैयार। इसने अपनी जान छुड़वाने को कहा, वो चली गई, पर तय वहीं ढीठ बना बैठा रहा। कुछ देर बाद इस रेड लाइट एरिया की सबसे बड़ी बाई इसे खुद लेने आई, पर इसे इसी तरह सादे हुलिये में देख इसका हाथ हौसले की शिद्दत से उठा, पर इतनी ही तेजी से इसने नीचे भी कर लिया, क्योंकि एक बार इसने तय पर हाथ उठाने की जरूरत हैरी के सामने कर ली थी। फिर इस पूरे एरिया में इसकी धाड़ गूंजी थी। रानी भाई, आज तो ये जरूरत कर दी तुमने। अगर आइंदा कभी इस पर हाथ उठाने की गलती की तो हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंकने कुत्तों को खिला दूंगा। वो इसे हाथ से पकड़कर दूसरे कमरे में लाई थी। वो कमरा नहीं था, ये वो जगह थी जिसे हर हफ्ते किसी खास मेहमान के लिए दुल्हन की तरह सजाया जाता था। इसे अपने सामने देख हैरी खबासत से बोला, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। तवील इंतजार के बाद आंखें दीदार के जाम से सैराब हुई हैं। हैरी ने सरतपाई से देखा। तेरे को कराहियत महसूस हुई इस माहौल से, इस खुशबू से। सामने बैठे शख्स की निगाहें इस कदर अजियत का बायस थी, ये दिल कर रहा था लम्हों में खुद को जिंदा जला ले। मगर ये क्या जाने मन, इतने रूखे पीके हुलिये में क्यों आ गई हो? हैरी ने बैठने का इशारा किया। आपने ये सर चढ़ा रखा है जनाब कि बंदा अपनी मर्जी करने लगा है। अरे भला गुलाब के फूल को भी बनाव सिंगार की जरूरत हो सकती है। जाओ रानी भाई, तन्हाई चाहिए मुझे अपनी जान के साथ। हैरी ने कहा तो तानी ने रानी को देखा जैसे कहना चाह रहा हो कि यहाँ से ना जाना, पर वो चली गई। कैसे हो? इसने गहरी नजर इसके हसीन सरापे पर डाली। जी ठीक हूँ, वो वही मरने को था। जाम बनाओ, अगला हुक्म आया। इसकी आंखों में नमी आ गई। बड़ी मुश्किल से उठा और टेबल के पास आया। काश में पैदा होते ही मर जाता तो इतनी सी उम्र में इतना सब बर्दाश्त न करना पड़ता। इसने दिल में सोचा। जाम बनाते इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अभी तो मुझसे मत डरा करो। मैंने कभी कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं ना? हाँ, पर तुम्हारी मुंह दिखाई के बाद की जिम्मेदारी नहीं लेता मैं। इसने आगे बढ़कर तय का हाथ थामा। इसको छूने से हैरी को लगा इसने रुई के गालों को छू लिया है, पर तय करंट खाकर पीछे हुआ और ग्लास छूटकर जमीन पर गिरा। सो आर्मी, आपको इस न्यू स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतना जल्दी मैं अपलोड करूंगी, तो जल्दी से मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।